हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एजुकेशन मॉल पर मैं पुनः एक बार सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग वैलेंसी पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग संयोजकता बोलते हैं। तो संयोजकता के बारे में पहले तो ये समझिए कि संयोजकता कहते किसको है। तो आपको लिखा गया किसी तत्व का संयोग करने की क्षमता, किसी तत्व का संयोग करने की क्षमता क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। या लिखा गया तत्व के द्वारा बंध बनाने की संख्या वैलेंसी कहलाता है। तो वैलेंसी का आप डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, तत्व का संयोग करने की जो क्षमता होता है उसी को वैलेंसी कहते हैं। कोई तत्व कैसे अभिक्रिया करता है ये मुख्य रूप से वैलेंसी पर डिपेंड करता है। हम लोग रिएक्शन कुछ लिखते हैं तो वो भी मुख्य रूप से वैलेंसी पर डिपेंड करता है। आपको देखना होगा किसी तत्व का संयोग करने की क्षमता वैलेंसी कहलाता है। तो वैलेंसी का उपयोग हम लोग बॉन्डिंग में भी करते हैं, कहने का मतलब बंधन में करते हैं, जिसको बोलते हैं रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। तो ये लिखा गया है किसी तत्व के द्वारा बंध बनाने की संख्या को वैलेंसी कहते हैं, या किसी तत्व का संयोग करने की क्षमता को वैलेंसी कहते हैं। अब वैलेंसी के बारे में कहा जाता है, वैलेंसी आपसे पूछा जाए किस शब्द से आया है, तो वैलेंसी आपको लैटिन वर्ड से आया है। कौन वर्ड से? लैटिन वर्ड से। अगर पूछा जाए कि वैलेंसी किस वर्ड से आया है तो आपको बोलना पड़ेगा कि वैलेंसी आपको लैटिन वर्ड वैलेंसिया से आया है। वैलेंसिया, वैलेंसिया। और वैलेंसिया का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। अगर पूछा जाए कि वैलेंसी कहाँ से आया है तो वैलेंसी के बारे में आपको बोलना पड़ेगा कि वैलेंसी हमारा लैटिन वर्ड वैलेंसिया से आया है। और वैलेंसिया का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो संयोग करने की क्षमता को वैलेंसी कहते हैं, या तत्व के द्वारा बंध बनाने की संख्या को यहाँ वैलेंसी कहा गया है, क्योंकि इसका बॉन्डिंग में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। संयोग करने की क्षमता को वैलेंसी कहते हैं। तो आप इसको डिफिनेशन ऐसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज क्या? वैलेंसी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। किसी तत्व का संयोग करने की क्षमता वैलेंसी कहलाता है, या किसी तत्व के द्वारा बंध बनाने की संख्या जो होता है उसको वैलेंसी कहते हैं। अब देखिए वैलेंसी जो हम लोग निकालते हैं, जनरली आप लोग निकालने का बात करें तो वैलेंसी आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं किसी तत्व का। आपको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। वैलेंसी निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जानना जरूरी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, जिसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी के लिए हम लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, जिसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, आप देख सकते हैं आपको लिखा गया है बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में पाया जाता है तो उसी को कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से हम निकालते हैं क्या? वैलेंसी। तो आपको यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन को दो पार्ट में बांट दिया गया है। किसको? संयोजी इलेक्ट्रॉन को। यदि आपसे पूछा जाए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन एक हो, दो हो, तीन हो या कितना? चार हो। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन एक हो, दो हो, तीन हो और कितना? चार हो। तो हमने पुनः बोला, इस बात को मैं फिर से दोबारा बोल देता हूँ कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं वैलेंसी किसी तत्व का आसानी पूर्वक। तो आप लोग आसानी पूर्वक वैलेंसी निकाल सकते हैं किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की सहायता से। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने बांटा कितने टाइप में? दो टाइप में। एक तरफ लिखा गया है 1, 2, 3, 4 और एक तरफ लिखा गया है 4 से अधिक। 4 से क्या? अधिक। एक तरफ लिखा गया है 1, 2, 3, 4 और एक तरफ लिखा गया है 4 से कितना? अधिक। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा एक हो तो वैलेंसी भी एक होगा, अगर दो हो तो वैलेंसी भी दो होगा, अगर तीन हो तो वैलेंसी भी तीन होगा, चार हो तो वैलेंसी भी चार होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा 4 से अधिक और 4 से क्या हो? अधिक हो। जब 4 से अधिक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे वैलेंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 8 से घटा देते हैं। और जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो आपको 8 से ज़्यादा नहीं होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 8 से ज़्यादा नहीं होगा। आपको 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 हो सकता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 1 से लेकर के 8 तक रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 1 रहेगा तो वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा। बोलना है मेरे साथियों, संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो आपको वैलेंसी भी 1 होगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 2 है तो वैलेंसी भी 2 होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो वैलेंसी 3 होगा। अगर 4 है तो कितना होगा? 4 होगा। यदि 4 से अधिक आता है तो वैलेंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन को 8 से घटा देते हैं। यदि आपसे पूछे कि कोई तत्व X है, उस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 5 है तो उसका वैलेंसी कितना होगा? तो आप देख सकते हैं कि वैलेंसी हमको निकालने के लिए 4 से अधिक रहने पर हम लोग 8 से घटाते हैं। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग को 5 है तो 5 रहेगा तो उससे 8 से क्या करेंगे? घटा देंगे। और जब 8 से घटा देंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। यदि आपसे पूछा किसी तत्व का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग को 8 है, कितना है? 8 है, तो उसको देखना होगा कि यदि तत्व का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हम लोग का है
तो 8 रहने पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि यदि तत्व का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 8 है तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे, कि देखेंगे वहाँ पे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन हमको 4 से अधिक हो रहा है। जब 4 से अधिक हो रहा है तो उसको हम लोग 8 से क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर 8 रहेगा तो 8 में से 8 जाएगा तो वैलेंसी उसका कितना हो जाएगा, 0। अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ कि क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या होता है वैलेंसी। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लिया जाए कि हमने पिछले वीडियो में हमने नियोन का लिखा था। नियोन का एटॉमिक नंबर आप लोग जानते हैं कि 10 होता है। नियोन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना होता है, 10 होता है। आप पहले ये बताइएगा, हमने लिख दिया यहाँ पे 1s2 लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पिछले वीडियो में बताया गया है 1s2 और 2s2 और लिखा था 2p6। एक ऑर्डर आप लोग को बताया गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। तो कहने का मतलब आपको 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p लिखा था। तो यहाँ नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो 10 है तो आप लोग लिखे थे 1s2 2s2 और 2p6। 1s2 2s2 2p6 जब लिखे थे तो आप यहाँ पर देखिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख भी देते हैं तो भी हम लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। लेकिन आप इसको आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जाता है, जो आप देखिएगा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ देखिए 1s2 लिखा गया है और यहाँ पे 2s2 और 2p6। आप देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है, तो आपको देखना है कि बड़ा कौन है। तो बड़ा आपको 1 है कि 2 है। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया है 1, यहाँ पे लिखा गया है 2। तो हम लोग बोलेंगे कि 1s2 और 2s2 और 2p6 जो आप लोग देख रहे हैं ये पहला कक्षा है या कोई दूसरा कक्षा है। तो आपसे बोला जाए कि 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो हम लोग भली बात ही बोलेंगे कि हमारा 2 बड़ा है। तो जो बड़ा होता है, जो कक्षा बड़ा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बाह्यतम कक्षा। क्या बोलते हैं, बाह्यतम कक्षा। उसी को हम लोग बोलते हैं आउटर सेल। क्या बोलेंगे, आउटर सेल। तो आप ही बताइए 1s2 2s2 2p6 जो आपने लिखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग का 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है। तो बोलेंगे कि जी 2 बड़ा है। जो कक्षा जब बड़ा है तो इसको हम लोग नाम देंगे कि बाह्यतम कक्षा है। कौन कक्षा है, बाह्यतम कक्षा है। जब ही हमारा बाह्यतम कक्षा होगा तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तो देखिए तो बाह्यतम कक्षा में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो बाह्यतम कक्षा में टोटल कितना हो गया, 6 तो कितना 8 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो यही हमारा हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछा जाए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हुआ, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा हुआ 8। अगर पूछे इसका वैलेंसी कितना होगा, संयोजकता क्या होगा, कितना होगा, तो देखिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है। जब 8 है तो देखेंगे कि 4 से अधिक है। 4 से कितना है, अधिक है। और जब 4 से अधिक है तो आप लोग संयोजकता निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, संयोजकता निकालने के लिए आपको 8 में से 8 को घटाना होगा। तो आपसे पूछा जाए कि आपको नियोन का संयोजकता कितना होगा, तो नियोन का संयोजकता कितना होगा, 0 होगा। तो आप इस तरह से आप लोग तत्व का वैलेंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है जो आपको समझ में आ चुका होगा। इसको हम लोग और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कैसे निकाला जाता है। जैसे हमने मान लिया जाए कि एक एग्जाम्पल आपके सामने हमने और रखा, तो आपको एक एग्जाम्पल हमने अगर और रखा तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि जैसे हमने लिखा यहाँ पे, अगर मान लिया जाए कि किसी ने आपको लिख दिया सोडियम। क्या लिखा है, सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। आप देखिएगा जब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो इसका आप लोग लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पे लिखिएगा 3s1 3s1। तो जब 3s1 लिखिएगा तो आप ये बताइए, यहाँ फर्स्ट सेल है, पहला कक्षा है, यहाँ पे दूसरा कक्षा है और यहाँ पे कितना है, तीसरा कक्षा है। जब तीसरा कक्षा है तो बोलेंगे कि 1 2 3 में बड़ा कौन है, तो 3 बड़ा है। और जो बड़ा होता है उसी को बोलेंगे बाह्यतम कक्षा। क्या बोलेंगे, बाह्यतम कक्षा। तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और जब बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसी को बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा 1 है। और जब संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा 1 है तो वैलेंसी में कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह से सोडियम का वैलेंसी पूछे तो कितना होगा, 1 होगा। तो कहने का मतलब हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से हम लोग संयोजकता किसी तत्व का निकाल सकते हैं। हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए। हम लोग अगले वीडियो में आते हैं और कुछ एग्जाम्पल देकर के आपको और समझाने का प्रयास करते हैं। और हम लोग को अगर समझ में आया है तो इसको क्या करना है, आप लोगों भाइयों, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।